नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, उसका पेपर हमारा डिस्कस करेंगे। जीएस का नंबर 1 क्वेश्चन है, द स्कॉटलैंड लेटर किसने लिखी थी? इसका आंसर है डी, नॉर्थलियन हार्थोन ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? स्नैपचैट स्ट्रिक्स। ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन पे आते हैं, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। नंबर 4 क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSB क्या करता है? यह विकसित ऑप्शन ए है, विकसित देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह अपने सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। यह दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करता है, या फिर यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था? 2017 को में जीएसटी आई हुई थी, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। देश में जीएसटी को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन को इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है? सीमा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा सिगफ्रीड लाइन है। सिगफ्रीड लाइन कहा जाता है, जिसे कहा जाता है 49 उत्तरी अक्षांश रेखा कनाडा अमेरिका के बीच स्थित है। 38 उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंदर आता है? इसका सही आंसर है वाणिज्य उद्योग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका आंसर है यूरेनियम। ऑप्शन डी, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंदर आता है? ऑप्शन ए के बुलंदशहर है, मथुरा है, गाजियाबाद है या गौतम बुद्ध नगर? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं हम। 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था? जून 2024 तक कौन था? इसका सही आंसर है अमित शाह। अभी भी ये संघ मंत्रालय के गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1947, 1957 या फिर 1857 या 1885? इसका सही आंसर है डी, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? भारत का पहला हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। इसका सही आंसर है डी। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं के लिए पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? इसका आंसर देखो, आयोग ने ए और डी दोनों माना है। इसका 20 लाख या 10 लाख। डॉट निम्न में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर अपने खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संकुचित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर इमेज फिशिंग में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी है, ड्रोवनिक है, जोवनिक है, इस्टंबुल है? इसका सही आंसर है क्रोएशिया की गणराज्य की राजधानी जाग्रेब है। ठीक है। एक बंदरगाह नगर है क्रोएशिया। 17 पे आते हैं, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों में से महत्वपूर्ण हो जाता है? ऑप्शन ए है, आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से सम्मिलित करने में सहायता करता है, या अन्य देशों के साथ संबंध सुधार करता है, या अधिकारियों को संभावित खातों से अधिक तेज़ी से पहचानने में सहायता करता है? इसका सही आंसर है अधिकारियों को संभावित खातों से अधिक तेज़ी से पहचानने में सहायता करता है। ऑप्शन सी। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है भूटान। निम्नलिखित में से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इंस्टाग्राम, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? गूगल। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध, त्वरित या यूट्रोफिकेशन है? इसका मृदा प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, ऊष्मीय प्रदूषण? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? इसका आंसर है चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति सिद्धांतों के संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भाग 4, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। पुस्तक है लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? लाइफ मिस स्पेंट सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला की है। ये प्रश्न, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है?
ऑप्शन देगा वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन है, श्वेत प्रकाश का बिखराव है, ये जलवाष्प की उपस्थिति के कारण है, या वायु के कारण नीले प्रकाश का कारण है। इसका सही आंसर वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन है। रमन सुब्बा राव जिनका हाल निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? रमन सुब्बा राव क्रिकेट से संबंधित थे। इंग्लैंड के क्रिकेटर थे ये रमन सुब्बा राव। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? NHRC का पूर्ण रूप है ऑप्शन सी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28। वर्ष 1885 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन इसका डी है, ऑप्शन डी यूथ। अनुसंधान विधि उत्तरदाताओं की प्रक्रियाओं के आधार उनसे गहन और आगे की जांच पूछताछ करने में सहायता करती है। गुणात्मक। BRI का पूरा नाम क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बेसिक एंड रोड इनिशिएटिव है। इसका सही आंसर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ए। विशिष्ट व्यक्ति को उसकी संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो काम करता है। इसका सही आंसर है स्पीयर फिशिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति जुलाई 2000 में घोषित की गई थी। वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्तावित किया गया था 2006 में। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले रेस कुक हैं। इसका आंसर। भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों के खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? म्यांमार है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। इसका आंसर देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्म की खेती के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना? वारली चित्रकला के लिए महाराष्ट्र जाना था। महाराष्ट्र वारली चित्रकला के लिए इसमें कुछ चित्रकला से संबंधित कुछ राज्य और देख लेते हैं। मधुबनी बिहार का है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का, फुलकारी पंजाब का है, टीका राजस्थान का है, कालीघाट पश्चिम बंगाल का, कोलम तमिलनाडु का। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर को मानी? चिकनकारी एक है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। महासागरीय अम्लीकरण प्राथमिकता का कारण क्या है? समुद्री जल का CO2 अवशेषण है, तेल का रिसाव है, अत्यधिक मछली पकड़ना है, या समुद्री जल में ताप में वृद्धि है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, समुद्री जल द्वारा CO2 का अन्वेषण।